पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां बादल फोड़ तबाही आई। अगस्त में दूसरी बार आसमानी आफत से उत्तराखंड दहल गया। 5 अगस्त को धराली में मौत की तबाही सबने देखी। अब चमोली के थराली में बादल फटने से मलबों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कई घर दब गए, कई गाड़ियां मलबों में समा गई। एक महिला के मलबे में दबे होने की खबर है। 2 शख्स लापता हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल की टीम भी यहां पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन दिक्कत वही आसपास के इलाकों में जो रास्ते थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ अलग अलग जगहों पर, तो मौके पर पहुंचने में हो रही है दिक्कत। चमोली के थराली में बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जब तेज बहाव था तो उस वक्त पुल के ऊपर से पानी जा रहा था। आम रोड कही जाती है ये, जिस पर गाड़ियां 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन निकलते हैं। अब वहां पर चट्टाने हैं बड़ी बड़ी। और ये देखिए, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल वहां पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब कितनी ही गाड़ियां वहां पर हैं जो दब गई हैं, लेकिन गाड़ियों से ज़्यादा दिक्कत ये है कि आम लोगों को बचाना है। और यहाँ देखिए, जवान जब भी कोई विषम परिस्थिति होती है, सबसे आगे मोर्चे पर होते हैं हमारे देश के जवान। अब यहाँ भी हमारे जवान एक्टिव मोड में हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। जो लोग फंसे हैं उन तक सहायता पहुंचाई जा रही है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, एक सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कि रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनको भी हटाना है, रास्ता साफ करना है ताकि गाड़ियां यहां पर आ सकें। और ये पूरा गांव है, ये पूरा गांव है। रात के 1:30 बजे अचानक से बादल फटता है। आप सोचिए, सब सो रहे हैं और अचानक से जोरदार आवाज आती है बादल फटने की, और अपने साथ में बहा के लिए आती है बड़ी बड़ी चट्टानें। ये देखिए, ये सड़क पर ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थर, ये बीच सड़क पर है। तो जब ये गड़गड़ाहट आई तो लोगों की क्या हालत हुई होगी, आप समझिए। एक शख्स की मौत हुई है, 2 लोग दबे हुए हैं और उनको तलाश करने की जद्दोजहद की जा रही है। अब चमोली के थराली में जब बादल फटा तो लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब वो आपको तस्वीरें यहां पर दिखाती है। आप ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि बादल फटता है, मलबों का सैलाब। ये बड़े बड़े जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये सारे वो पत्थर हैं जो बड़े बड़े जो वहां पर फंस गए। इसके साथ ही आप देखिए कि कई गाड़ियां, ये गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, ये गाड़ियां यहां पर दबी हुई हैं। बीच रास्ते में ये गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बह गई हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, इसमें आप कार भी देखिए। अब यहां पर आप देखिए कि ये इतना मलबा है, कीचड़ है, ये यहां पर अब लापता लोगों की तलाश यहां पर की जा रही है। आप सोचिए, ये बड़ी गाड़ियां यहां पर, ये बड़ी गाड़ी फंस गई। इधर आप देखिए, ये जो रास्ता है ये आम रास्ता। अब यहां पर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन बड़े बड़े पत्थरों पर लोग बाग खड़े हैं। अब वो देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, ये आकलन करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सो रहे थे। सुबह उठे तो सब कुछ बदल गया था। पूरा गांव बर्बाद होता देखा उन्होंने अपनी आंखों से। ये वो जगह है जो पुल के ऊपर से बह रही है, पुल के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है। ऐसे हालात यहां पर हो गए। एक बार फिर से उत्तराखंड दहला गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, जो हमने आपको बताया कि सबसे आगे होते हैं हमारे जवान। अब सबसे आसपास थी एसएसबी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी, तो वो यहां पर पहुंचती है लोगों को बचाने के लिए। ये देखिए, गाड़ियों को निकाला जा रहा है, गेती फावड़ा लेकर जो मलबा जमा हुआ है उस मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों को बचाने की सबसे पहले कोशिश है। अंकित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अंकित, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? हिमांशु, रेस्क्यू ऑपरेशंस अपना फुल फॉर्म ले चुका है और इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ एसएसबी और इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियन है उसे रुद्रप्रयाग से मूव किया गया है। जोशीमठ से भी एक यूनिट मूव हुई है जो कि मेडिकल असिस्टेंस देगी। इसके साथ ही जो मेडिकल टीम है वहाँ पर कई डॉक्टर्स के साथ पहुंच चुकी है और डीएम चमोली संदीप तिवारी भी वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही जो रोड्स हैं, खासतौर से ग्वालदम और खुलसारी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, खुलसारी में एक हेलीपैड है जिसको तैयार किया जा रहा है और स्टैंड बाय पे रखा गया है। इसके साथ ही यूकाडा के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्होंने उत्तरकाशी के तराली में जो ऑपरेशन चलाया था रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। सबसे पहले सर्च ऑपरेशन इसमें चलाया जा रहा है और लगातार लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मौत का कोई आंकड़ा नहीं आया है, ये राहत की बात है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति के दबे होने की बात जानकारी सामने आ रही थी और 2 मिसिंग की भी बात आ रही है, तो उनको भी ढूंढा जा रहा है और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसमें कई गाड़ियां और एक एम्बुलेंस जो कि मार्केट में थी वो भी
इसमें दफन हो गई। इसके ये राहत की बात है कि ये दिन के समय में नहीं हुआ, नहीं तो अफरा तफरी और मौतों का आंकड़ा ज्यादा होता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये रात को हुआ, जिस समय ये मार्केट के क्षेत्र में कोटद्वीप और चैपड़ो बाजार भी इसके जद में आया, और काफी तबाही जो तस्वीरों में देखने को मिल रही है, भयावह नज़ारे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इसमें जल्दी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके साथ ही सांसद अनिल बलूनी भी दिल्ली से जिलाधिकारी के संपर्क में हैं और लगातार जो संपर्क किए हुए हैं, और उनका कहना है कि मदद ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाएगी। इसमें इंडियन आर्मी का बड़ा रोल है, और इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स हैं वो पहुंच चुकी हैं, और जैसे कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन चला रही है इंडियन और आर्मी मलबे ऑपरेशन को। चला रही है, लेकिन अंकित जल्दी से जरा एक बार फिर से ये आप कंफर्म कर सकते हैं, जो आपके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है अभी तक, किसी की जान जाने की ऐसी कोई खबर नहीं है? हिमांशु, अभी तक मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक बच्ची के दबे होने की बात सामने आ रही थी, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई मौत का आंकड़ा नहीं आया है, और हम उम्मीद भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं इसमें किसी की जान ना गई हो, और लोग जो मिसिंग अंकित, हैं और उन। क्या खबर आपके पास आ रही है? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में? देखिए, सबसे पहली चुनौती जो थी वो कुलसारी और ग्वालदम के जो रोड्स हैं उनको खोलने की थी, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर का जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें ये एरियाज भी आए हैं। इन रोड्स को खोलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लाइट व्हीकल्स के लिए रोड खोल दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर होते होते रोड्स भी खोल दी जाएंगी, तो जो हैवी मशीनरीज हैं वो भी आ सकेंगी। और इसके साथ ही जेसीबीज जो हैं रोड खोलने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही कुछ जेसीबीज जो वहां पर थराली में मौजूद थी, वो मलबा को हटाने का काम कर रही हैं। तो 5 से 7 मलबे को किलोमीटर हटाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले प्राथमिकता यही है, ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर कोई दबा हुआ है मलबे में तो सबसे पहले उसका रेस्क्यू किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।